तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। लक्ष्मण और रामचंद्र जी लंका विजय करने के बाद लंका को देखने के लिए निकले। लंका को देख करके लक्ष्मण और रामचंद्र जी को दोनों को ऐसा लगा कि लंका में किसी बात की कमी नहीं है। अपार वैभव, अति समृद्धता, अच्छी सुविधाएं, व्यवस्थित सड़कें, सलीके से बनाए गए मकान, सब कुछ बहुत अच्छा था लंका में। और उस सुंदरता को जितना रामचंद्र जी गौर से देख रहे थे, उससे भी कहीं और गहराई के साथ लक्ष्मण देख रहे थे। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा कि भैया देखिए तो, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं है, वहां की वास्तुकला इतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी पवित्रतम तरीके से लंका बसाई गई है। और लंका जब बहुत सुंदर बसी, पूरी रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण, विभीषण ने एक साथ घूमी, तो लक्ष्मण के मन के अंदर यह भाव आ गया। लक्ष्मण कहता है कि इतनी सुंदर बनी है और अब तो जीत भी ली है, तो जब जीत ही ली है तो अपन यहीं पर रहते हैं। महाराज दशरथ को भी यहीं बुला लेते हैं, माँ कौशल्या को भी यहीं बुला लेते हैं, भरत भी यहीं रह लेंगे। लंका अपने आप में बहुत अद्भुत है। रामचंद्र जी स्नेह के साथ और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण लंका कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये शब्द राम ने लक्ष्मण से कहे कि कितनी भी सुंदर चीज क्यों ना हो, लेकिन वस्तु के पीछे अपनों को नहीं छोड़ा जाता। ये बात बहुत गहरी थी, क्योंकि हम कितने भी गहराई के साथ एक दूसरे के साथ रह ले, कुछ ही देर में समझ में आता है कि रिश्ता तन से है, चेतन से नहीं है। चेतन से अगर रिश्ता होता है तो फिर कोई चीज छोड़ी नहीं जाती। आप अपने घर के अंदर भी इस बात को देखिएगा, जरा सी कोई बात हो जाती है, जरा सी बात में इतना मन खट्टा कर लेता है इंसान कि कोर्ट में चला जाता है, गाली गलौज पे उतर आता है, और भी दूसरी चीजों पे, अपने घर के अंदर ही भाई भाई से विवाद में, जरा सी बात पे। राम ने लक्ष्मण को सिखाया कि लक्ष्मण, वस्तु के चक्कर में व्यक्ति नहीं छोड़े जाते, और वस्तु के चक्कर में व्यक्ति से व्यवहार नहीं बदला जाता है। लक्ष्मण रामचंद्र जी को देखते रहे। देख करके लक्ष्मण सोचते हैं कि रामचंद्र जी कहना क्या चाहते हैं। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को वहीं पर खड़े होकर के वारिसेन और पुष्पडाल की कहानी सुनाई कि वस्तु के चक्कर में पुष्पडाल ने व्यक्ति छोड़ दिया
पुष्पदल मुनि बन गए थे और मुनि बनने के बाद उनको अपनी पूर्व की पत्नी के ऊपर आसक्ति का भाव आ गया। वो मेरी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो जरा सी बात में उन्होंने अपने मन के अंदर जो खिन्नता पैदा करी, उस खिन्नता को पैदा करके पुष्पदल का अंतर्मन प्रत्येक समय आप्लावित रहता था। पीछे कमंडल साथ में लेके चलते थे और उसके बाद भी लगातार अंतर्दाह में सुबह से लेके शाम तक जलते रहते थे पुष्पदल। वो मेरी है, उस पे मेरा हक है, मुझे वो चाहिए, ऐसा सोच करके रहते तो वारिसेन के साथ थे, लेकिन अंतर्मन में पूर्व की प्रेमिका चल रही थी। और धीरे से पुष्पदल महाराज वारिसेन को छोड़ करके अपनी पत्नी के गांव में जाकर के देखते हैं कि वो कहां पर है, क्या है, कैसी है। पुष्पदल इतना स्थितिकरण करते थे, बार बार कोशिश करते थे, वारिसेन कोशिश करते थे पुष्पदल को समझा लें, मना लें, और फिर आखिर वारिसेन को एक उपक्रम करना ही पड़ा। उपक्रम करके वारिसेन ने पुष्पदल को समझाया कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो बहुत छोटी सी चीज है, और जो चीज तुम्हारे हाथ पे आज है वो बहुत बड़ी चीज है। पुष्पदल की आंखें जब खुली, जब महारानी चेलना को संदेश देकर के वारिसेन स्वयं राजमहल में गए और वहां पर अपनी 7 पत्नियों के दर्शन करा करके वारिसेन ने कहा कि तुम्हारी कहानी से तो ये बहुत अच्छी हैं, ये 7 के 7 तुम रख लो। तब पुष्पदल की आंख खुली और पुष्पदल को समझ में आया कि वस्तु के चक्कर में व्यक्ति से संबंध खराब नहीं करते। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी कोई भी हो, साधु संत भी क्यों ना हो, वो भी वस्तु के चक्कर में व्यक्ति से संबंध खराब कर लेते हैं। आज पूरे देश में कहीं पर भी जाकर के देखिएगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सूत्र सरस्वती शिशु मंदिर की स्कूलों में, विद्यालयों में तो लिखा रहता था, लेकिन किसी कॉन्वेंट स्कूल पे नहीं लिखा रहता। कॉन्वेंट स्कूल के किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में ये श्लोक कहीं नहीं मिलेगा। यद्यपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये बात आज पूरे विश्व के किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में दीवार पर अगर लिखी मिल जाए तो मुझे एक व्हाट्सएप करके दिखाइएगा जरूर। स्क्रीन पर नंबर रहते हैं जो यहाँ की कमेटी के आयोजकों के रहते हैं, उन तक भी अगर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से वो चीज़ पहुंची तो मैं वहाँ यहाँ पर देख पाऊंगा कि किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में माँ और मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने की भावना नहीं है। आज पूरी दुनिया में जितने भी विद्यालयों में शिक्षा मिलती है बंधुओं, कमाल है, क्योंकि बच्चे तो आपके भी वहाँ पे पढ़ते होंगे, कोई ना कोई एक बेटी एक बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता ही होगा, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ जो दूसरी चीज़ों की गढ़ाई होती है, हर एक अच्छी दवा का एक साइड इफेक्ट जरूर होता है। जब भी आप कोई एक दवाई किसी रोग की खाते हैं तो उस रोग की दवाई में एक तो रोग को नाश करने वाली दवाई होती है, फिर एक एंटी एलर्जिक होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। जब एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक दो कॉम्पोजिशन नहीं मिलाते हैं तब तक SOS, S1, O1, O2, Q1 ये सब क्लियर नहीं होता है। ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की भाषा है। इसमें आप कभी भी देखिएगा कि जब भी आप कोई दवाई खाते हैं तो उसमें एक एंटी एलर्जिक भी होती है, मतलब कोई एलर्जी होगी इस दवाई से। एजुकेशन की भी बहुत बड़ी एलर्जी है कि हमारा देश का पूरा जो क्रीम है, जो बच्चे बड़े होते हैं, ये बड़े होकर के धीरे धीरे ख्वाब सजाते हैं। मूवी देखते होंगे आप, मूवी में हीरो हीरोइन के पीछे का एक सीन फिल्माया जाता है सिंगापुर के उस निकलते हुए शेर के मुंह के पानी का। उसको देख करके
सिंगापुर जाने की भावना होती है। उसके बाद कहीं पर यूरोप के किसी रेस्टोरेंट का एक फिल्म वहाँ पे सेटअप डाला, उसमें फिर ऐसा मन के अंदर भाव पैदा होते हैं, यार यूरोप अपन को भी चलना है। फिर स्विट्जरलैंड की बहुत अच्छी वादियाँ दिखाई जाती हैं, पानी दिखाया जाता है, ग्रीनरी दिखाई जाती है, ऐसी फूल की खुशबू लेते हुए कुछ लोग दिखाए जाते हैं। फिर मन के अंदर एक भाव आता है, यार स्विट्जरलैंड भी चलना है। उसके बाद आपको वहाँ पर मैक्सिको का एक दिखाया जाएगा, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जुआ घर बहुत अच्छा है, चकला घर अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, दारू है, ड्रग्स है, लड़कियाँ हैं, सिगरेट हैं, शराब है। फिर एक वहाँ भी मन आता है, यार अपन को वहाँ चलना है। बैंकॉक पटाया तो आजकल नॉर्मल हो गया है, आदमी छींकने के बहाने बैंकॉक पटाया चला जाता है और वहाँ पर छींक छाक करके यहाँ पे वापस आ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये सब चीज़ों में आप देखिएगा कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनमें और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, इन दोनों में लंका के प्रति आकर्षण बहुत है। स्वर्णमयी लंका, वहां पर अच्छा वैभव है, खूब भोग है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी रोडें हैं, प्रिंसिपल बिल्कुल सदे हुए हैं। आपका बच्चा उस विदेश में जाकर के रहना चाहता है। वो पापा से कहता है कि अपना जॉब लग गया है, अपन विदेश में ही शिफ्ट हो जाएं तो क्या दिक्कत है। अपनी जननी और जन्मभूमि की कीमत कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को नहीं समझाई जाती। वे बच्चे यहाँ से वहाँ जाते हैं, आप सोच करके आश्चर्य मानेंगे कि आपका घर का भी कोई बच्चा होगा जो ये कह रहा होगा कि मुझे मास्टर्स करने के लिए फॉरेन जाना है। पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब 2 साल 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है, मास्टर करना है, एक डिग्री लेना है, और आप भेजते भी हैं अपने बच्चों को फॉरेन में। पूरे भारत से कितने बच्चे बाहर जाते होंगे, कोई अंदाज लगाते हैं? नहीं लगाते। 20 लाख बच्चे पिछले साल यहां से विदेश पढ़ने के लिए गए। विदेश पढ़ने के लिए गए 20 लाख बच्चे। आपके घर का भी कोई बच्चा होगा, 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए आपने दिए होंगे, बेटा 2 साल का कोर्स है, 10 लाख ले लो, वहां से कर लेना। फिर बगल वाले पड़ोसी ने भी सोचा होगा कि हमारा लड़का MBA अगर बाहर से कर लेगा तो उसकी जॉब अच्छी लग जाएगी, तो उसने भी अपने बच्चे को 15 लाख देकर के वहां भेजा होगा। किसी ने अपने बच्चे को डॉक्टरी बनाने के लिए इंडोनेशिया, वियतनाम भेजा होगा, किसी ने और यूक्रेन भेजा होगा। यूक्रेन में सबसे सस्ती MBBS की पढ़ाई होती है। लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से MBBS पढ़ने के लिए आते हैं। फिर भारत में आकर के उनको एक सर्टिफिकेट और पास करना पड़ता है, फिर उनको यहाँ पर एक नौकरी मिलती है। अब पूरे देश से, मोहल्ले से, नगर से, गांव से, जिले से, तहसील से, स्टेट से लगातार बच्चे फ्लाइट पे उड़ करके और विदेश जा रहे हैं। 20 लाख बच्चे पिछले वर्ष विदेश गए, RTI की जानकारी देखिए, और उसमें पूरे देश का 6 अरब डॉलर रुपया एजुकेशन के नाम पर फॉरेन चला गया। 6 अरब डॉलर समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। 6 अरब को आज 85 रुपए का डॉलर होगा ना, तो 6 अरब को 85 रुपए से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? करीब 500 अरब रुपए यहां से उठ करके विदेश चला गया सिर्फ एजुकेशन के मामले में। अगर भारत की गवर्नमेंट तरीके से सही एजुकेशन के लिए 400 अरब रुपए भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और दूसरी चीजों में ढंग से खड़ी करती, तो ये 500 अरब रुपए जो बाहर गया है, और अगली साल ये 500 अरब रुपए बढ़ करके 800 अरब रुपए हो जाएगा। इससे भी आपके जो लक्स साबुन है ना, उसका साइज छोटा होता है, महंगाई बढ़ती है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन देखिएगा ना क्या कमाल होता है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई के नाम पर 6 अरब डॉलर जो हैं वो विदेश में लेकर के चले गए। आप में से भी मिडिल क्लास की फैमिली ने भी पैसा दिया होगा अपने बच्चों को, 12 लाख दिया होगा, किसी ने 15, किसी ने 20, 25, 50, किसी ने 1 करोड़ रुपए, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, जिसकी जैसी टैलेंट है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोचिए इस चीज को
कि 500 अरब रुपए बाहर चला गया सिर्फ शिक्षा के नाम पर। बच्चे वहां पर पढ़े, पढ़ने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करी, वहां पर एक कमरा किराए पे लिया। आपका यहाँ का बच्चा जो रोड में कहीं भी थूक देता था, वो इतना डिसिप्लिन्ड हो गया वहां पर जाकर के कि उसको पता है वॉशरूम में वॉशरूम जाना है, यहाँ पर ये करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली लाइफ है, यहाँ पर फ़ोन करके दोस्तों से मन बहला लेते हैं, मन पड़ता है तो उद्योगपति डबडेरा जी के यहाँ चले जाएंगे, अरे यार मन नहीं लग रहा था, हमने सोचा तुम्हारे कहाँ मंगोड़ी खा लें। आप जाकर के विदेश में जाके दिखाइए, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का इतना सा भी अधिकार नहीं है। आदमी अकेला जीता है, बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता किसी से, 3-3 किलोमीटर तक कोई मकान नहीं है, खाली मेंशन बना हुआ है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अकेलापन उससे भयानक है। बच्चे डिप्रेशन में आकर के स्क्रीन पर रोते हैं और रो करके वापस आना चाहते हैं। लेकिन भारत से कितना कुछ है जो लंका में जा रहा है। कितने लक्ष्मण ऐसे हैं जिनको लंका पहली बार में सिर्फ टीवी सीरियल्स के माध्यम से अच्छी लगती है। टीवी सीरियल्स में कुछ देख लिया है, कोई एक्शन मूवी देख ली है, कोई पिक्चर देख ली है जिसका पिक्चराइजेशन वर्ल्ड के किसी भी स्टेट पर किया गया है। अपने यहाँ से किस तरीके से बच्चे निकलते हैं एजुकेशन के टाइम को लेकर के, फिर वहाँ पर जाकर के जो कमाल करते हैं वो आप सोचेंगे तो सोच करके दंग रह जाएंगे। पहले तो आपको यहीं का कमाल दिखाते हैं। आपका बच्चा, हंसिएगा मत, गंभीरता से लीजिएगा, आपका बच्चा आपके गांव से और नगर से सीए की कोचिंग करने के लिए इंदौर, भोपाल, दुर्ग, भिलाई, कोटा, बेंगलोर पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। वहां पर पहुंच करके आपके बच्चे ने, बेटी ने आपके घर से ये कह करके निकली है कि मुझे वहां पर सीए की, एमबीए की, सीएफए की पढ़ाई करनी है। आपकी बेटियां क्या कमाल करती हैं, कभी भोपाल के डीबी मॉल के नीचे जाकर के बैठ करके रात को 7 बजे देखिएगा। एमपी नगर जोन 2 भोपाल में हबीबगंज के ठीक सामने बना हुआ है, वहां पर जाकर के देखिएगा। हॉस्टल इंडस्ट्री जो जितनी बड़ी इंदौर में डेवलप रेगुलर हो रही है, उस हॉस्टल इंडस्ट्री में जाकर के देखिएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बच्चियां हमारी लोकल में जो नगरों से निकल करके शहर में आती हैं, वे बच्चियां भी और शहर की बच्चियां जो अपने घरों में रहती हैं, ये डिजिटल, फिर से बोलूं, डिजिटल गंगा जमुना चला रही हैं। गंगा जमुना क्या होता है महाराज जी? नागपुर में जाइएगा, नागपुर में एक रेड लाइट एरिया है जिसको गंगा जमुना कहते हैं। जैसे बंबई की हीरा मंडी फेमस है, कौन सी फिल्म आई थी? गंगूबाई। हाँ, थोड़ा सा बता देने से ठीक हो जाता है, समझ में जाती है। तो डिजिटल हीरा मंडी चलती है जिसको सॉफ्ट पोर्न कहते हैं। सॉफ्ट पोर्न क्या होता है कि सॉफ्ट पोर्न में बेटियां कमरे के अंदर बैठ करके मोबाइल से लगातार अपनी देह का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनाती हैं। वीडियो बना करके उसको सेल आउट करती हैं। तो सेल आउट होने पर वो जब बिकती है तो उसके थोड़े से कंटेंट, जैसे टेलर दिखाते हैं ना आप पिक्चर में, वैसे ही आपके उस पोर्न साइट्स का, जिसको सॉफ्ट पोर्न कहते हैं, सॉफ्ट पोर्न कहने का मतलब ये है कि उसमें एवरेज एज 15 साल से लेकर के 24-23 साल तक की बेटियां रहती हैं, अच्छे घरों की रहती हैं बंधुओं। सबसे बड़ी बात देखिएगा, लगातार जब आप मेरी बात को सुनने के बाद स्क्रीन पर उस चीज को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मेरी शब्दों की यथार्थता दिखाई देगी कि जब आप एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो स्कूल ड्रेस में बैठ करके और लगातार आपको किसी सॉन्ग्स के माध्यम से मोहित कर रही है, इसी बेटी को धीरे धीरे बड़ा होने के बाद जब ये वायरल हो जाती है, तो जब ये पोर्न, सॉफ्ट पोर्न में जाती है, उस वक्त उसकी एक वीडियो की कीमत लाखों रुपए में चली जाती है। तो एक डिजिटल इंडस्ट्री है पैसा कमाने की। आपकी बच्ची आपके घर से सिर्फ 7,000 रुपए लेती है और जब लौट करके आपके घर के अंदर कभी आती है तो मान लीजिए उसके हाथ में एक बहुत महंगा जैकेट है, बैग एक अमेरिकन टूरिस्टर का कोई एक बैग रखा हुआ है,
उसके सैंडल्स 4,000 5,000 रुपए की हैं, अच्छे सिलेबस है, बुक है, बहुत अच्छी, मान लीजिए कोई एक चैन पहनी है और आपकी बेटी ने कुछ किया भी नहीं है, आपने पैसा दिया नहीं है, तो बच्ची के पास जो सामान रेगुलर बढ़ता है वो सामान कहां से बढ़ता है? बेटियों के पास जो पैसा बढ़ रहा है लगातार, उनका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, उनके पास 4-4 एटीएम दिखाई दे रहे हैं, एक महंगी कंपनी का कोई बैग आ गया है, उसके पीछे जो बच्चियां हैं ये डिजिटल गंगा जमुना या हीरा मंडी जैसा एक अनैतिक काम करके पैसा कमाने का एक नया ट्रेंड इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकला हुआ है। एक गलत वीडियो तरीके से पिक्चराइज करके वो डाल देते हैं, उसके मिलियन व्यूज आ जाते हैं और व्यूज आने के बाद वो इंस्टाग्राम उनको पैसा देता है, उस पैसे से वो जनरेट करके धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, बड़े होते 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 सीए हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में समाज की बेटियां बहुत आगे निकल जाती है। ये तो अभी आप लोगों का एक सौभाग्य मान लेते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम में आपके नगर की, आपके एरिया की कोई बेटी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे का भी एक कमाल है बंधुओं। कमाल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक कमाल किया है। मान लीजिए इंदौर की किसी बेटी ने कोई अपना सॉफ्ट फोन अपलोड किया हुआ है और बेचा है, तो जो उसको खरीदता है उसको पता है कि इंदौर के पूरे क्राइटेरिया में किसी भी कीमत में ये वीडियो वहां पर दिखाई नहीं देगा, तो वो उसको उठा करके दक्षिण भारत के उस पार्ट में दिखाते हैं जहां पर देखने वाले को हो सकता है आपकी वीडियो का कोई वीडियो दक्षिण भारत में चल रहा हो। क्योंकि कल मैंने इस बात को कहा था कि नशे जो है, आज पूरा देश एक अलग नशे में है। अगर आपकी बेटी को भी रील्स बनाने का शौक है और आप उसका सपोर्ट करते हैं, अभी हो सकता है वो कुत्ते के साथ बना रही हो, खाने में बना रही हो, किसी और चीज में बना रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, लेकिन अगर वही जो छोटी बेटी जिसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं रील्स बनाने को लेकर के, कल को उसने डिजिटल मार्केट में इस तरीके में एक पैर भी रखा और अपनी प्राइवेसी के साथ मान लीजिए इस चीज को शो भी किया कि इसमें मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, तो चेहरा ब्लर कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे का चेहरा भी लगाने की ताकत रखती है। ऐसे कई फेक वीडियो मार्केट पे चलते हैं जिसमें चेहरा मस्त फेक रहता है, बाकी सारी चीजें ओरिजिनल रहती हैं। इसमें जो आप अपनी बेटी को बार बार इस चीज के लिए प्रोवाइड कराते हैं, प्रेरणा देते हैं, बहुत अच्छा, क्या गजब का वीडियो बनाया, और लगातार बच्चे आपसे बोलते हैं मम्मी देखो 10,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 15,000 लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया है, 1 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया है, 5 लाख 25 लाख 1 करोड़। अभी हुआ एक मुनिराज का, हमारे निर्गन सागर जी महाराज का एक केशरोच हुआ और केशरोच का वीडियो अचानक वायरल हो गया। वायरल होने पर 7-8 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया। जिसने अपलोड किया था उसकी जेब में फालतू में 5-7 लाख रुपए आ गए। कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक वीडियो डाला था और वो करोड़ों मिलियंस व्यूज में चला गया। ऐसे मिलियन व्यूज के लिए अगर आपकी बेटी को आपने थोड़ा सा जो सपोर्ट किया है कि अरे हाँ थोड़ा सा तो बनाओ, देखते हैं मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है, धीरे धीरे करके आप अपनी बच्ची को डिजिटल मार्केटिंग की ओर फेंक रहे हैं। ये एक अंधी दौड़ में अपने बच्चे को घुसाने का पहला प्रयास छोटे से प्रोत्साहन के साथ डिजिटल मार्केटिंग में जो आप करते हैं, इससे उसकी लंका में जाने की भावना बढ़ती है। फिर धीरे 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 बेटियां, आपने देखा है आपके घरों में आसपास कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई बेटी 18 साल की अचानक गायब हो गई, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 14 साल की बच्ची गायब, किसने किडनैप नहीं किया, हो सकता है वो अपनी खुशी से कहीं चली गई हो। एक बार जा करके कलकत्ता का रेड लाइट एरिया देखिएगा जहां पर 10,000 से ऊपर सेक्स वर्कर्स हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उन वर्कर्सों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेटियां हैं जो संभ्रांत परिवारों की मध्य प्रदेश की हैं, और वहां पर जाकर के वो वहां पर क्यों ऐसा जीवन जी रही है? पैसा कमाने के चक्कर में आदमी ने अपने पूरे के पूरे मायने बदल दिए। एक बेहतर जिंदगी की परिभाषा आपकी नजरों में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बेहतर जिंदगी की परिभाषा हमको आपको बैठ करके डिसाइड करनी पड़ेगी। कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, जहां पर
प्राकृत की ऋचाओं का एक शब्द भी कहीं दिखाई नहीं देता है, कोई संस्कृत का स्लोगन दिखाई नहीं देता है। इस तरीके के प्रेरणादायक कोई भी किसी भी प्रकार के कोई वचन सुनाई नहीं देते हैं, महापुरुषों के बारे में बताया नहीं जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख करके हमारा बच्चा बड़ा होता है, मंकी मंकी जंपिंग ऑन द बेड सीखता है और उससे वो डेवलप होता है। इस बच्चे का लास्ट प्रोग्रामिंग क्या होगा? क्योंकि आपको इस बात का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जब आपका बच्चा आईआईटी का इंजीनियर हो जाएगा या फिर बीटेक या एमटेक करने के बाद वो आपका बच्चा धीरे से किसी कंपनी में जॉब करेगा, 1.5 साल में स्विच करेगा और धीरे से बोलेगा पापा एक ऑफर मिल रहा है फॉरेन जाने का, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज होगा, तो मैं चला जाऊं क्या? और आप पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को जब शिफ्ट करेंगे, आप उम्मीद में मत रहिएगा कि बच्चे लौट करके भी आएंगे। ऐसे कितने घरों ने धोखा खाया है। जो व्यवसायिक थे, अच्छी दुकानें चलती थी, अच्छी चलती हुई दुकान में लड़के के मन के अंदर एक हुजूम पैदा हुआ, हमें इंजीनियरिंग करनी है। और इंजीनियरिंग करके लड़का धीरे धीरे करके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। उधर एक ही लड़का था, पैतृक व्यवसाय को अपनाया नहीं, इंजीनियर बन गया। पिता मर गए तो दुकान बेचनी पड़ गई। आज 16 लाख रुपए, 22 लाख, 25 लाख के पैकेज पे बच्चे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन पिता की कुल गोत्र की परंपरा से चलती हुई जो पैतृक फर्म थी, वो पूरी की पूरी फर्म मिटा करके, बंद करके, बेच करके 17, 18, 20 लाख रुपए में सिमट गई। वस्तु के पीछे कभी भी व्यक्ति की कीमत खत्म नहीं करनी पड़ती है। ये बात हम अपने बच्चों को जिस दिन सिखाएंगे, बच्चे जिस दिन समझ पाएंगे, छोटी सी चीज थी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। लेकिन व्यक्ति से संबंध नहीं बिगाड़े जाते, व्यक्ति से संबंध बिगाड़ करके गड़बड़ हो जाता है। आज छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे हम अपने बच्चों को लंका में बेचने के लिए लगातार प्रेरणा देते हैं। बेटा तुम्हें भी आईआईटी करने हैं, झोंक दिया एक ऐसी आग में जिस आग में जाना तो सरल है, निकलना बड़ा कठिन है। निकलने का कोई चांस नहीं है। एक बार एजुकेशन के साथ सहारा लेकर के बेटी जो घर छोड़ती है ना, उसके बाद लौट करके नहीं आती है तो 20, 21, 22 साल के डिसीजन उसके खतरनाक होते हैं। आपको तो बहुत कुछ पता ही नहीं है, आपको तो बस स्क्रीन में स्क्रॉल करने का मजा है। जब किसी 8 साल की बच्ची का एडल्ट वीडियो देखिएगा तो अपनी 8 साल की बच्ची के बारे में सोचिएगा। अगर इसने मोबाइल में देखा और इसकी भावना इसको देख करके भड़क गई और इसने बनाया, तो आपके बच्चे आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी शो करनी है, कितनी नहीं करनी है। बच्चे बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट वाले हैं। पता चला आपके एरिया में आपकी बच्ची का कोई भी वीडियो वायरल नहीं है, बाहर जाकर के बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि गिने चुने 2-4 स्टार नहीं है जो लगातार आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनका चेहरा, बातें सब ओरिजिनल होती हैं। इसको लगातार प्रोवाइड कराती हैं विदेशों की लंका की फौजें, और यहाँ पर हमारे बच्चों का जो मनोभाव बिगड़ता है, बेटों का मनोभाव बिगड़ता है। वे इस तरीके की एजुकेशन ले करके और इस तरीके की डिजिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और एक बेहतर जिंदगी का एक शब्द लेकर के, घर के अंदर बंगला हो सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, घर के अंदर एक बहुत अच्छे आपके सोफा सेट हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। जो बच्चे बाहर जाते हैं, एक बार देखने लायक चीज़ है, 6 अरब डॉलर का व्यवसाय पिछले साल एजुकेशन सेक्टर पर हुआ है, 500 अरब रुपए का भारत ने भेजा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी सुबह ही मुझे बता रहे थे जो इंजीनियर साहब लीड्स से आते हैं आपके यहाँ के, चेतन जी, उनने कहा महाराज श्री, अभी तक तो भारत के आईआईटियंस की और इंजीनियर्स की डिमांड थी। उस डिमांड के पीछे का कारण तो देखिए कि 140 करोड़ की जनता भारत की है, 155 करोड़ की जनता चीन की है। चीन का रूल है, चीन में अंग्रेजी भाषा कोई नहीं जानता। चीन में जितने भी इंजीनियरिंग की बुक्स हैं वो सब चाइनीज पे हैं। इसलिए चीन के जितने भी लड़के हैं ये कभी भी अंग्रेजी नहीं सीखने के कारण फॉरेन कंपनी का काम नहीं करते।
क्योंकि उनको इतना सिखाया गया है कि अपनी भाषा में जिंदगी जीनी है और अपने देश के लिए जीनी है। दो चीज चाइना से सीखने लायक है। आपको चाइना से ट्रांजैक्शन करना है ना, तो चाइना वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हमको हिंदी आती है। आप अपना बिचौलिया लेकर के आओ, दुभाषिया लेकर के आओ, जिसको चीनी भी आती हो, हिंदी भी आती हो, वही आपसे बात करेगा। लेकिन चीन में रहने वाले लोग सिर्फ चाइनीज भाषा में बात करते हैं। हमने चूंकि भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा चलती है, इसलिए यहाँ के इंजीनियर्स और आईआईटीएंस की वैल्यू मार्केट पे थी। सुबह उन्होंने बताया, इंजीनियर साहब ने, वो कहते हैं महाराज श्री, वियतनाम इस मामले में ऑप्शन बनकर के आगे उठ गया। वियतनाम ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया और लेबर स्किल जो डेवलपमेंट के जो होते हैं, मतलब जिसको आप अपने बच्चे को राजा बेटा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हमारा लड़का आईआईटीएन है, उन्हें 40 लाख से शुरू होते आईआईटी। हमें सब पता है, हमारे टाइम पे 22 लाख से शुरू होती, तुम्हारे टाइम पे 40 लाख से शुरू हो गई। लेकिन उस आईआईटी के इंजीनियर्स को विदेश में क्या शब्द कहा जाता है पता? उसको कहते हैं स्किल लेबर। जिसको जैसे तुम यहाँ पे लोगों को पल्लेदार कहते हो, ए पल्लेदार को बुला के लाओ, ए उठा इसको फेंक क्या, जैसे तुम पल्लेदार से बिहेव करते हो, ऐसे ही आपके आईआईटी के इंजीनियर की फॉरेन में उसको स्किल लेबर कहा जाता है। लेबर शब्द के साथ आपके भारत के पूरे जो लोग हैं उसमें बहुत सारी फैकल्टी रहती हैं। अनस्किल्ड लेबर रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, बस वो विदेश में जाकर के कहीं बकरी चराता है, कहीं गाय का दूध निकालता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, वहाँ पर जाकर के ऑटो ड्राइविंग कर लेता है। इन सबको अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। फिर सेमी स्किल्ड लेबर कहलाता है। दूसरा सेमी स्किल्ड लेबर क्या है? मान लीजिए कोई जेसीबी चलाना जानता है, कोई बहुत एंड्रॉयड वाले, कोई वो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, वो ट्रक चलाना जानता है, कोई मशीन चलाना जाता है, तो सेमी स्किल्ड लेबर हो गया। फिर स्किल्ड लेबर अलग होता है। स्किल्ड लेबर होते हैं आपके यहाँ के जितने भी फटीचर छाप, जितने भी इंजीनियर होते हैं, जिनकी आपके देश में 5,000 की वैल्यू नहीं है, इनमें से 2-4 दुप्पल लग करके अगर विदेश चले जाते हैं, संतप से ले लो, इंफोसिस से उठा लो, इनकी भी बड़ी कहानी है। कैसी कैसी कहानियां हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में एक जॉब करो, बड़ी बड़ी कंपनी ऑफर देती हैं कि इसी कंपनी के किसी भी लड़की से विवाह करके अगर बाहर चले जाओगे तो तुम दोनों का पैकेज जो है वो 1.25 करोड़ का हो जाएगा। तो इतने पे मिल रहे थे 15 लाख, सीधे मिलते 1.25 करोड़। तो जैन समाज को मोड़ा पता नहीं कौन जात की बहू ला करके और सीधे उतई की उतई बाहर निकल लेते हैं। जे तुम्हारी पढ़ाई के लक्षण आए भैया, सोच कर रही हो, हमें सोई नहीं यार जाने आउत। क्या है ये? हमारा लड़का हमसे बिना पूछे वहां पर शादी कर ली। पूना में 5 साल पहले का रिकॉर्ड था, जैन समाज की 90 बेटियों ने अदर कास्ट में विवाह करके फॉरेन में जाकर के शिफ्ट हो गई। इस डाटे को एक बार देखने की कोशिश भी करिए। दुकान चलाने में जो व्यस्त है ना, अपना कपड़ा बेचने में, किराना दुकान चलाने में, ये जो व्यस्त है, ये इस तरीके का समाज का डाटा भी देखिए कि समाज का डाटा किस तरीके से खराब हो रहा है। 90 बच्चियों ने पूना में बड़ी कंपनियों में काम करने वाली 90 बच्चियों ने एक साथ ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरे कुल की बच्चों से विवाह करके फॉरेन में जाकर के शिफ्ट हो गए। सोचिए 90 बच्चियां क्या होती हैं। फिर उसके बाद उनका रिटर्न रेशो देखिएगा कि 1.5 साल के बाद उन्होंने अपना पूरा भविष्य करा करके जितने भी कोर्ट केस फाइल किए और वहां पर जाकर के उन्हें तलाक ली और तलाक लेकर के फिर वापस आकर के अपने घर में वापस बैठ गए। ये घटनाएं आपकी घर की बेटी के साथ भी घट सकती है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात लक्ष्मण के टाइम पे उठी थी, राम के टाइम पे उठी थी ये बात, जब राम ने लक्ष्मण को समझाया था कि पर वस्तु के प्रति आकर्षण बुरा है, अपन अयोध्या वापस चलेंगे, ये जिसकी है उसको यहां पर रहने दो, अपने को यहां पर नहीं रहना है। ये बात जब राम ने लक्ष्मण को समझाई थी, लेकिन इस बात को हमने वहां से छोड़ करके यहां पे शुरू करी। आज हम चला करके अपनी सीता से कहते हैं तू लंका में जाके रह, वहां पे बहुत अच्छे से रहेगी, अपनी अयोध्या में कुछ नहीं है, खाने पीने तक को नहीं है। हम खुद अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा एक बार कोई फॉरेन का जुगाड़ बने तो चली जाइयो। अगर मान लो कोई आपका बच्चा है और आपका वीजा क्लियर करा दे, पहली बार पासपोर्ट बन जाए, तुम्हारा दिल बल्दिया उछलता है कि नहीं?
हाय, हमने तो सोची ना हती, हम तो किराना की दुकान चलावे वाले, हमारे मोना ने हमें विदेश घुमा दो, हाँ एक थप्पा लग गो, कहूँ तो ले जाए। वो बच्चा ने तुम्हें पहली बार जैसे हवाई जहाज में बैठा हुई है, तुम्हें लगो हुई है कि बहुत पुण्य से जो हमें तीर्थंकर की प्रकृति वालों लड़का मिलो है, ऐसो ऐसे इच्छा भई हुई है। हमारा मोड़ा बहुत बड़ो लिखो है, क्या कर रहा है, हमारे मोड़ा ने हमें विदेश घुमा दो। तुम्हें एक बार घुमा के एक थप्पा लगा दो, तुमने 4 फोटो खींच करके रील्स में डाल दी, तुम अपने आप को होशियार समझने लगे, तुम्हारे मोड़ा उते पे जाकर के बर्बाद हो गए। उते जाके शराब बे पियत हैं, मांस बे खात हैं, दूसरी जात की मोड़ियों के साथ बे घूमत हैं बे। इन सब चीजों में तुम्हें देखने नहीं आ, अरे ये सब तो होते रहते हैं महाराज, अपने भारत में सो ही है कम होते का, इत ही देख लो कितनी मोड़े मोड़ियां हैं जो इतने पे ये सब करत हैं, तो उते कर लो, सो कौन सी बड़ी बात है। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ तुम्हारे आंख में बंधी हुई पट्टी बोल रही है। महाराज हमने देखे ऐसे परिवार के लोग कि बच्चे शराब पीते थे, बहू ले आए, बहू ने कहा मम्मी ये ऐसा कर रहे हैं, बोले चुप रहो सब चलता है यहाँ पे। माँ ने समर्थन किया है बच्चे की शराब का, माँ ने बस समर्थन किया है बच्चे की सिगरेट का, जुए का, मैरिटल अफेयर्स का। ये सबसे घातक परिणाम है। धर्म अहिंसा परमो धर्म की बात करना, सत्येषु मैत्री की बात करना और जिनबिंब स्थापित करने से पहले घर के अंदर होती हुई खोखली ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी एक बार चिंतन करिएगा। लगातार आप भेज रहे हैं अपने बच्चे को, वहां कर लो, वहां कर लो, वहां कर लो, यहां पर क्या किसी बात की कमी है? हमारे घर में खाने को नहीं मिलता क्या? वहां पे क्या खाते हैं बच्चे? फॉरेन में जाने के बाद वहां पे कोई फ्लेम, मतलब जिसमें लौ निकलती है ना, आग तक नहीं है वैसी, इंडक्शन मिलता है, इंडक्शन में जो बनाते बने सो बना लो, घर में आग नहीं लगने चाहिए। तो वहां पर आग निकालने वाली कोई चीज, मतलब खाना पकाने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो रोटी बेचारी आग में प्यार से फूलती है, फैलती है, फलती है, गोरी है, उसमें चिट्ठे पड़ते हैं, एक काला दाग यहाँ पड़ता है, एक यहाँ निशान पड़ता है, फिर बड़ी सुंदर सी गोल सी रोटी को अपन प्यार से गरम गरम अंदर ले लेते हैं। वो सुंदरता उते नहीं मिले, उते का है, उते छर्रादार ब्रेड मिलत है, वो ब्रेड में उते छेदा छेदा रहे थे, और वो छेद वाली ब्रेड में उते टमाटर केचप लगा लो, टोस्ट लगा लो, उसको ओवन में गरम करो और वही खा के जिंदा रह लो। और नहीं तो फिर सी फूड्स मिलते हैं। महाराज जी सी फूड तो बहुत अच्छा होता होगा। सी फूड्स का मतलब तुम्हारे सिंघाड़ा नहीं है। बोले सिंघाड़ा सी फूड है, वहां सिंघाड़ा ना मिलेगा, वहां पे सी फूड के नाम पर जलचर जीव जितने भी रहते हैं उसको खा करके टेस्टलेस लाइफ में आपका बच्चा पैसा कमाता है, और यहां पर आकर के आप उस पैसे का उपयोग करते हैं। सोचिएगा एक बार, अपन ने बच्चा इसलिए तो पैदा नहीं किया था, बेहतर जिंदगी इसका नाम तो नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, उसकी परिभाषा घर के अंदर निश्चित करिए कि बेहतर जिंदगी का मतलब है कि हमारा बच्चा समय पर उठे, मंदिर चला जाए, पूजा कर ले, महाराज को आहार दान दे ले, उसके बाद अपनी दुकानदारी करे, उनमें पैसा भी कमा ले, शाम को मौका मिले सो तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर ले, 2 टाइम को गर्म भोजन कर ले, अच्छे से लोगों से मिल ले, जुल ले, व्यवहार निभा ले, घूम ले, धर्म ध्यान कर ले, सो बेहतर जिंदगी है। हमारा मोड़ा ब्रेड खा के जिंदा है, उन्हें कपड़ा नहीं बदले 15 दिन से, नहाओ नहीं या 1 महीना से, हैं जे बेहतर जिंदगी है 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ वालों की, जो फॉरेन में जाकर के रहते हैं। धीरे धीरे पूरा पूरा क्रीम उठ रहा है, दिमाग लगातार, डिजिटल मार्केट आपके बच्चे का लगातार बदल रहा है। सेक्युलरिज्म का जमाना कह करके जाति भेद की बातें मिटाने के लिए कवायद लगातार शुरू है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं लोग जो विजाति विवाह करके घर के अंदर बहुएं ला रहे हैं या बेटियां दे रहे हैं। इन लोगों को अब मेडल मिल रहे हैं, अब इन लोगों की तारीफें हो रही कि देखो इनका बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। हम यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, हम यहाँ पर परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र करते हैं, जष्टम जिनेन भवनम भवताप हारी कहते हैं। भव का ताप कहाँ से हरा जाएगा, इसके लिए आप सबको चिंतन करना पड़ेगा। आपके घर की बेटी भी शामिल है उसमें, कमजोर मत समझना। बेटियां
वक्त से पहले बड़ी और समझदार हो जाती हैं। आप उनको पैसा नहीं देंगे, उसके बाद भी उनके किसी भी खर्चे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पैसा आ कहां से रहा है, इसके बारे में कभी आप पूछते भी नहीं है अपने बच्चों से। अति विश्वास पे छोड़ देते हैं पैसा कहां से आ रहा है। कितनी मेहनत से आप कमाते होंगे। बच्चा बेचारा एक वीडियो बस बनाता है, कैसा बनाता है वो तो आप खुद जानते हैं, और उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि देखने वालों के व्यूज अगर नहीं बढ़ते हैं तो सामने वाले की ताकत भी नहीं बढ़ती है, उसके पास पैसा भी नहीं मिलता है। तो आपका भी उसमें समर्थन चलता है। एक से दूसरे का समर्थन में बच्चे डेवलप भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। बच्चे, हमारे घर की फसल में कीड़ा लग रहा है बंधु, इस कीड़े के ऊपर आपकी दृष्टि कब पड़ेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर ना, क्योंकि विषय वस्तु है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर लेंगे, अच्छा होता नहीं। पूरी दुनिया का जूठन साफ करने के लिए बड़े बड़े घरों के बच्चे अमेरिका लंदन में खड़े मिलते हैं रेस्टोरेंट के बाहर। पार्ट टाइम जॉब में कितना मिला? $50, $50। बहुत हो गए, कितने कहाने। अरे यार हिसाब न लगाओ, जो समझो कि $2-3 हजार जो है, $1,500 तो हम महीना में एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। फिर बेचारे हिसाब लगाते, अरे यार 2-2.5 लाख रुपया अगर झाड़ू पोछा करे के मिल रहे हैं तो बुराई का है। तो पहले वो वहां जॉब करता है, फिर जा करके पार्ट टाइम जॉब करके और कहीं पर जा करके झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा देगा। पूरे विश्व में पैसे के चक्कर में भारतीय व्यक्ति कहीं भी जाने तैयार है। कितने भूखे हैं हम पैसे के। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोगों के बीच में आपको अपनी जिंदगी देने का बेहतर विकल्प दिखाई नहीं देता। छोटी सी चीज भी बना के बेचोगे तो 140 करोड़ रुपए में से अगर एक रुपए भी लोगों ने दिया ना तुमको प्रतिदिन का, तो 140 करोड़ रुपए रोज कमा सकते हो। ये देखो, ये बिस्किट बनाने वाले जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले, नेस्ले जैसी इंडस्ट्री जो चलाते हैं, इन लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि हर घर में रोज यूज होगा, और हर घर से मान लो एक इंडस्ट्री वाले को 1 रुपए भी मिलता होगा, 1 रुपए भी, तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है नेट प्रॉफिट। और पता चले कि एक घर से लोगों को रोज 10 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर कितना कमाता है। वही कंपनी है जिस कंपनी का कोलगेट मिलता है ना, हिंदुस्तान लीवर, ये वही कंपनी है बंधुओं। 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी है HL, इसकी मेंबरशिप थी। कभी हम इसकी एजेंसी लेकर के इसका काम करते थे। जिस दिन समझ में आई कि HL का काम ईस्ट इंडिया कंपनी का था, पूरा पैसा वहां जाता है, गौर से जब चीजों को समझा तो पहली बार सुबह सो करके उठ करके जब आप पहली बार ब्रसल्स में कोलगेट का टूथपेस्ट लगा करके घिस देते हो ना, एक टूथपेस्ट के एक ब्रसल से 1 रुपए उठ करके यहां से अमेरिका चला जाता है। एक बार के ब्रसल्स में पेस्ट करने मात्र में 1 रुपए अमेरिका चला गया। ऐसे 140 करोड़ परिवारों में, मान लीजिए 140 करोड़ लोगों में से मान लीजिए 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों ने भी किया है, कितना पैसा उठता होगा इसका अंदाज नहीं है, क्योंकि अपन ने ऐसा कभी सोची नहीं है महाराज श्री। अपन ऐसा सोचती नहीं है। हम तो हरा हरा सोच रहे थे कि उते भी हरो हरो है, इते भी हरो हरो है। आप तो बिल्कुल कालो कालो दिखा रहे। हम काला काला नहीं, हम सही सही दिखा रहे। आप देखो तो, क्योंकि जननी जन्मभूमि की गरिमा कब रहेगी। हम शादी में सबको बुलाएंगे, मम्मी पापा को नहीं बुलाएंगे। क्यों? उनकी नौटंकी कौन झेलेगा। ये बच्चे के प्रश्न है, उत्तर है। ये दर्द हमारे पास जब गृहस्थ लेकर के आता है, कितना बुरा लगता होगा कि हमारे बच्चे की शादी में दुनिया का हर आदमी पहुंचा, हम ही भर नहीं पहुंचे। काहे नहीं पहुंचे? पापा को बर्दाश्त नहीं थी, जिसे पापा की अब्सेंस में हमने कर ली। जब पापा दूसरे के ब्याह में पहुंच जाएंगे, वो दूसरे के ब्याह में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जीवन शैली में जो एक आधुनिकता वाला बदलाव है, ये आधुनिकता वाले बदलाव में बहुत ज्यादा सावधान होने की पूरे देश को, हर परिवार को जरूरत है। आप जब कभी भी अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, सोचिए ना, एक आपने कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए। एक बार अंतर्मन से सोचिए कितना पैसा खर्चा किया है, फिर सोचिए कि देश का कितना बर्बाद हुआ है। उनने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके तैयार किया होगा, वहाँ के एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता होगा, थोड़े से तरीके देश में डेवलप हो गए होते तो मजा आ जाता। लेकिन IIT के एक भी शोध संस्थान ऐसा नहीं है। बेंगलुरु IIT जो है ना, आप सोचते हैं उसका कहीं नंबर लगता होगा,
पैमाने में 150 नंबर के बाद भी आपके पूरे भारत के एक भी आईआईटी की बाहर 1 रुपए की वैल्यू नहीं है। स्किल लेबर के नाम पर आपका बच्चा वहां पर जाकर के मेहनत करता है, पैसा कमा के लाता है और पूरे अस्तित्व में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ वन, इन सब को मटिया मेट करके सिर्फ पैसे ला करके सामने रखता है। अंत समय में वो पैसा भी उसके काम नहीं आता बंधु, वो पैसा भी धर्म और संस्कृति के उत्थान में काम नहीं आता। हम बाहर गए, हमने अदर कास्ट की लड़की से शादी कर ली, उसकी 2 संतानें पैदा हुई, हम मर गए। उसकी माँ ने समझाया, बेटा अपन जैन नहीं है, अपन जय हैं, तुम्हारे घर को पूरा पैसा उठो, उते जा करके चलो गो। दूसरी कौमें बढ़ती गई, हम धीरे 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 करके इस तरीके के शिथिलाचार पर प्रतिदिन घटते गए। आज मुट्ठी भर के लोग हैं, 1.5 करोड़ भी होंगे तो बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं। 1.5 करोड़ लोग भी होंगे तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए किस तरीके से हमको अपनी संस्कृति को सरवाइव करने के लिए अपने जैसे आयतन अपडेट करते हैं, वो भी एक आयतन कहलाता है। 6 आयतन होते हैं हमारे यहाँ, देव, शास्त्र, गुरु और उसको मानने वाले। मतलब आप भी एक वो रूप है जिस रूप में आपकी भी कोई पूजा करता है। 6 आयतनों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, कहते कि नहीं? तो जिसके घर के मन के अंदर धर्म पलता है, वो अगर आपका पिता भी हो तो वो भी पूजा के योग्य है, क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु को मानने वाला है। एक आयतन को नष्ट करने का भी पाप आपके मत्थे चढ़ता है जब आपका बच्चा आपके मंदिर जाने की भूमिकाएं अपने घर में तय नहीं कर पाता है। एक आयतन मिटाया है तुमने, जब अपने बच्चे से ये कहा है, अरे हो गया चलो चल जाएगा, चल नहीं जाएगा। आयतन को अनायतन बनाने का श्रेय किसके ऊपर गया है? माता पिता के ऊपर गया कि नहीं? एक आयतन तोड़ने के पाप आपको लगेगा कि नहीं? एक बार गौर से सोचिए। देव, शास्त्र, गुरु की परंपरा में आए, लेकिन बच्चों को देव, शास्त्र, गुरु की परंपरा में खड़ा नहीं किया, पाठशाला नहीं भेजा, उनको महाराज जी के पीछे नहीं भेजा, उनको किसी विधान में नहीं बैठाया। कल्पद्रुम विधान क्या होता है? अरे मम्मी टाइम बर्बाद हो रहा है। बेटा इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है और तुम्हारी रील्स देखने में कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। सुबह 6 बजे से आपका विधान शुरू होना है और 11 बजे खत्म हो जाना है, इसमें तुमको, तुम्हारे बच्चों को टाइम की बर्बादी लग रही है। हमारा काम नहीं है, तुम चली जाओ, हम चिक चिक मत किया करो। ये शब्द सुनकर के साथ ही माता पिता को भोजन छोड़ देना चाहिए था। माता पिता को बोलना चाहता, हमारे कसम है इस बार का विधान हम अपनी जवान बेटी के साथ बैठ करके करेंगे, तब जाकर के आप अपनी जवान बेटी को अपडेट कर पाते। 6 दिन का नियम ले लेते, बेटा तुम्हारे हाथ से पालना करेंगे, तुम्हारे साथ विधान करना है और विधान साथ में करना है। लड़के को लेकर के, बेटी को लेकर के बैठते तो अपडेट करने में साधु को थोड़ा सा सहयोग मिलता। सिस्टम अपडेट करने के लिए, उसको वापस रिपेयरिंग, रिबूट करने के लिए लाइफ को, ये बीच बीच में विधान रखे जाते हैं कि अपनी चलने वाली जिंदगी को थोड़ा सा रिबूट करके वापस देख सको कि हम इतने कितने फ्रेश हैं, फ्रेशर्स हैं। आज साधु पुराने जमाने का नहीं रहा। आपके बच्चे से वो रात्रि भोजन की, आलू प्याज की कोई बात नहीं करता। हम तो किसी से भी नहीं करते हैं। हम उसको अलग तरीके से माइंड अपडेट करने की कोशिश करते हैं। साधु बहुत पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, बड़े घर का है, समझदार है, उसने सब देखा है, उसको सब आता है। वो उसके बाद आपके बच्चों को अपडेट करने के लिए, जैसे आप लाइफ मोटिवेशनल कोच की जरूरत पड़ती है, एक सम्यक साधु के मिल जाने पर आपके बच्चे उससे ज़्यादा अपडेट होते हैं। एक मोटिवेशनल कैंप में जाइए, पैसा देकर के आपको अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सेमिनार ज्वाइन कराने पड़ते हैं। ये 9 दिन का, 8 दिन का जो विधान होता है, ये बिना पैसे का एक ऐसा सेमिनार होता है जिस सेमिनार में जितने बच्चे, जितने स्टूडेंट, बड़े छोटे बड़े बैठते हैं, इन सारे के सारे बच्चे बड़ों का विकास बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सब होता है। शुद्ध भोजन होता है, गेट टुगेदर होती है, एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दर्द एक दूसरे का जीते हैं, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाते हैं, संस्कृति के उत्थान की बातें करते हैं, एक दूसरे को ला करके वहां पर खड़ा करते हैं। बोले चलो, बिना पैसे का इतना बड़ा कोच मिला है, अच्छे से समझा रहा है, उससे कुछ सीख करके आते हैं। बच्चों को अपडेट करने के लिए भी इस तरीके के आयोजन समय समय पर जो क्षेत्र कमेटियां करती हैं, इनका भी एक अपना बहुत बेहतरीन पुण्य है बंधुओं। अगर क्षेत्र कमेटी साथ ना दे, आप लोग के मन के अंदर अपनी समाज को अपडेट करने का भाव ना हो, तो किसी भी मोहल्ले में कोई विधान भी ना हो। क्यों करना? वो जय जयनाथ परम गुरु होए के चक्कर में नहीं, गलत फहमी नहीं करना बिल्कुल भी।
तुम ये नहीं सोचना कि एक थाली से द्रव्य उठा करके दूसरी थाली में चढ़ाने के लिए हम वह विधान कर रहे हैं। तुम्हारे गिरे हुए बच्चे को उठा करके समोषण में बैठाने के लिए यह विधान किया जा रहा है बंधुओं, कि जो बच्चा दिमाग से, मानसिकता से गिर गया है, बस आप छोटा सा संकल्प करिए, आप बैठ पाए या ना बैठ पाए, आपके जो अनमैरिड जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस विधान में बैठेंगे। ये भूमिका आज आपसे तय करिए, अभी से तय करिए कि जिन बच्चों के विवाह नहीं हुए हैं उसको इस बार विधान में बैठाना है, चाहे कुछ हो जाए। अच्छे साधु के संपर्क में आने पर लोहे की तलवार सोने की बन जाती है बंधु। एक बार पारसमणि से स्पर्श बस हो जाए, फिर बोलेगा वो आदमी, तलवार तो तलवार ही रहती है ना, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की। सोने की तलवार की धार को बोथरी करना, अच्छे साधु की आवाज में दम होगा तो अपने आप करके दिखा देगा। हमको एक मौका दीजिए अपने बच्चों को अपडेट करने के लिए। मैंने 9 दिन का एक समय दिया हुआ है। दिनांक 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक एक कल्पद्रु महामंडल विधान इंदौर की धरती पर आयोजित है। अगर आप बाहर से मेरी आवाज को सुन रहे हैं और लगता है कि आपको अपने बच्चे को अपडेट करना है और 9 दिन यहाँ भेजना है, उनके आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्थाएं इंदौर जैसे बड़े शहर में उपलब्ध रहेगी। आप बाहर भी एक मंडल बुक कर सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी परिवारों के अपना मंडल बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर होते हैं, QR कोड चल रहे हैं, गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। मात्र 99,000 रुपए की राशि में आपकी यह राशि, पूरी की पूरी राशि आपके परिवार के ऊपर वापस खर्च कर दी जाएगी। पैसे कमाने का, पैसे बचाने का, अर्थ संयोजन का कोई उद्देश्य नहीं है। टेंट, लाइट, माइक, साउंड, डेकोरेशन, खाना पीना, आपके वस्त्र, आभूषण में ये पूरी राशि का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन इस राशि को खर्च करके आप अपने पूरे परिवार को बचाने का एक अच्छा उपक्रम कर पाएंगे, जिसकी अगुवाई इस बार हमारे पूरे के पूरे इस विधान का सूत्रधार तो हमने राजेंद्र जी वास्तु को बनाया है, और इसकी अध्यक्षता हमारे राहुल भाई करेंगे, राहुल स्पोर्ट्स, जिनके अध्यक्ष में, नेतृत्व में ये पूरा का पूरा विधान होने के लिए जा रहा है। इंदौर शहर का एक जबरदस्त कार्यकर्ता है बंधुओं, जिसका भारतीय जनता पार्टी में भी एक अपना वर्चस्व है, अपनी ताकत रखता है। ये अपने संगठन की पूरी शक्ति के साथ ला करके एक ऐसा आयोजन जिसमें आपके परिवार के बच्चों को भी अपडेट करना एक भाव है। बीच बीच के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह आपके बच्चे को एक नई दिशा देने के लिए भी जाएगा। आपको लगता है कि हमारे घर में भी बच्चों में इस तरीके का कीड़ा बना है, हमारे बच्चे भी फेलियर्स हो रहे हैं इस मामलों में, तैयारी करिएगा। एक बहुत सुंदर, भव्यतम, पूरी जिंदगी को बदलने वाला कल्पद्रु महामंडल विधान 8 दिवसीय एक ऐसा कार्यक्रम, जिसके कार्यक्रम में हम अपने परिवार का संतुलन और अच्छे से बना पाएं। बीच में 6 फरवरी को गुरुदेव का समाधि दिवस भी 1 वर्ष पूर्व होने को आ रहा है, उस पर भी हम कुछ कार्यक्रम, अपनी संवेदनाएं एक शाम गुरुवर के नाम रख करके भी हम अपने आप को समझने का, सोचने का प्रयास करेंगे। जिन धर्म को व्यवस्थित करना, बड़ा करना, आज जवाबदारी आपके हाथ में है। आपको लगता है कि आपके परिवार की इसमें भूमिका होनी चाहिए, आप एक अपना फॉर्म भर के 99,000 रुपए की राशि में एक मंडल बुक करें, धर्म लाभ लें, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।